राजस्थान में अभी जो हलचल चल रही है उसका क्रेडिट प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत साहब सीधा देते हैं बीजेपी को, क्योंकि उनके हिसाब से कांग्रेस की जीतने की खुशी उन्हें जितनी नहीं हुई उससे कई ज्यादा दुख बीजेपी को हुआ। कांग्रेस कैसे सत्ता में आ गई? गहलोत ने यह तक तो कह दिया कि राजस्थान में भी बीजेपी अपना गेम खेलने से बाज नहीं आ रही। गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी राजस्थान को उन राज्यों की लिस्ट में शामिल करना चाहती है जो कांग्रेस के जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराकर अपने धन बल के दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो चुके थे। उन राज्यों में सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि राजस्थान के जस्ट पहले बीजेपी ने वहां कमलनाथ की सरकार गिराकर वापस शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया था। और इनमें सबसे मेन रोल निभाया कांग्रेस के सबसे वफादार खिलाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्योंकि बचपन से कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा को लेकर बड़ा हुआ बालक जब अपनी जिंदगी के आधे सफर में बीजेपी का हाथ थाम ले तो अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों के पसीने छूट जाते हैं। अब ऐसे में राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर भी लोगों का यही कहना है कि क्या सचिन पायलट भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं? क्या कनेक्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश का? तो चलिए इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा इस पूरी वीडियो में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूसरी बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। उनके मित्र सचिन पायलट को कुछ दिन पहले फोन करके राजस्थान की गहलोत सरकार के अल्पमत में आने का बयान जारी कर दिया था। इसी तरह वह भाजपा की झोली में राजस्थान की सरकार डालने जा रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के बाद पार्टी ने इन दोनों को समय नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान देकर के एक और बड़े इशारा कर दिया है, जिसमें सचिन पायलट की नाराजगी की तरफ इशारा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में योग्य लोगों का सम्मान नहीं होता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो गए। उन्हें लग रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोई डील हो चुकी है। वैसे भी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पुराने मित्र हैं। दोनों कांग्रेस में राहुल गांधी के कोटरी के सदस्य गिने जाते हैं। साथ ही दोनों युवा नेता हैं और पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट और स्वर्गीय श्री माधवराज सिंधिया के पुत्र हैं। राजेश पायलट, माधवराज सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी में भी एक घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता था। दोनों की 10 जनपद और राहुल गांधी लगातार पार्टी में सीधी पहुंच रही है। अब ऐसे में सचिन पायलट का इस तरह से बागी हो जाना एक बड़े तूफान की तरफ इशारा करता है। इस बात का आप अंदाजा इस तरफ से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच खींचतान बढ़ गई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ गई और अंत में सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान को दोबारा ताज पहनाया गया। अब सियासी गिलियारों में इस तरह की बात शुरू हो गई कि कहीं मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में तो नहीं दोहराई जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान की खबरें अब आम हो चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त करने के बाद उनकी गाड़ी अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। सीएम ने कहा कि भाजपा यहां सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दे रही है। राजस्थान का हालिया घटनाक्रम बिल्कुल मध्य प्रदेश से मेल खाता है। दोनों ही राज्यों में घटनाक्रम बेहद समांतर हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों को इस्तीफा दिलवाया और इसका परिणाम यह था कि कमलनाथ को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इस्तीफे से पहले विधायकों को भाजपा शासित राज्यों में ठहराया गया। वहीं राजस्थान के 24 कांग्रेस विधायकों को भी भाजपा शासित हरियाणा में ठहराया गया। ये सभी विधायक गुड़गांव के मानेसर के एक होटल में ठहरे हुए हैं। कमलनाथ को युवा सिंधिया से चुनौती मिली थी, दूसरी तरफ गहलोत को पायलट से चुनौती मिल रही है। सचिन पायलट पिछले 30 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ क्या वो राजस्थान में घटेगा। और ये था राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक कनेक्शन। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह राजस्थान की राजनीति से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर कभी सोचा कि इतना सब करने के बाद भी आखिर कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई आपके प्रमोशन करने के तरीके में। अरे भाई, अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही है तो उससे पहले अपने लोगों तक पहुंचाओ तो सही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाएं। और जब लोग जान जाएंगे तभी तो बढ़ेगा आपका बिजनेस आगे। और इसके लिए आपको करना है अपने बिजनेस का ऐड राजस्थान संवाद पर, क्योंकि राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज़ चैनल। यहाँ पर है राजस्थान के ही 1,80,000 से भी ज़्यादा लोग जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए
जब आपके बिजनेस का ऐड 1,80,000 से भी ज्यादा लोग देखेंगे तो कैसे नहीं होगी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी। तो बस अब सोचना कीजिए बंद और नीचे दिए गए नंबर पर फोन मिलाइए या कीजिए मेल। आपको मिलेगा आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अफोर्डेबल दामों में।